ईमानदारी सर्वोच्च नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इन हिंदी। इससे जुड़ी एक कहानी आपके लिए लिखी गई है, साथ ही अपने जीवन से जुड़ी एक बात आपसे शेयर की है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इन हिंदी। ईमानदारी सर्वोच्च नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इन हिंदी। एक राहुल नाम का व्यक्ति था, स्वभाव से बहुत ही गंभीर था। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी लेकिन कोई नौकरी नहीं थी। दिन रात वो काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। राहुल एक ईमानदार मनुष्य भी था, इसलिए भी उसे काम मिलने में मुश्किल आ रही थी। दिन इतने खराब हो चुके थे कि उसे मजदूरी करनी पड़ी। रोजी रोटी के लिए उसके पास अब कोई विकल्प नहीं था। राहुल पढ़ा लिखा था, जो उसके व्यवहार से साफ जाहिर होता था। एक दिन एक सेठ के घर राहुल मजदूरी कर रहा था। सेठ का ध्यान राहुल के ऊपर ही था। सेठ को समझ आ रहा था कि राहुल एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का है, लेकिन परिस्थिति वश उसे ऐसे मजदूरी के काम करना पड़ रहा है। सेठ को अपने एक विशेष काम के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी। उसने राहुल की परीक्षा लेने की सोची। उसने एक दिन राहुल को अपने पास बुलाया और उसे 50,000 रुपए दिए, जिसमें 100 के नोट थे, और कहा, भाई तुम ईमानदार लगते हो, ये पैसे मेरे एक व्यापारी को दे आओ। राहुल ने ईमानदारी से पैसे पहुंचा दिए। दूसरे दिन व्यापारी ने राहुल को फिर से पैसे दिए। इस बार उसने राहुल को बिना गिने पैसे दिए, कहा खुद ही गिन लो और व्यापारी को दे आओ। राहुल ने ईमानदारी से काम किया। सेठ पहले से ही गल्ले में पैसे गिनकर रखता था, पर वो राहुल की ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहता था। रोज वो सेठ उसे पैसे देने भेजता था। राहुल की माली हालत तो बहुत ही खराब थी। एक दिन उसकी नीयत डोल गई और उसने 100 रुपए चुरा लिए, जिसका पता सेठ को लग गया, पर सेठ ने कुछ नहीं कहा। फिर से राहुल को रुपए देने भेजा। सेठ के कुछ न कहने पर राहुल की हिम्मत बढ़ गई। उसने रोजाना चोरी शुरू कर दिया। सेठ को उम्मीद थी कि राहुल उसे सच बोलेगा, लेकिन राहुल ने नहीं बोला। एक दिन सेठ ने राहुल को काम से निकाल दिया। वास्तव में सेठ अपने जीवन का एक सहारा ढूंढ रहा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। राहुल को भोला भाला जानकर उसने उसकी परीक्षा लेने की सोची थी। अगर राहुल सच बोलता तो सेठ उसे अपनी दुकान सौंप देता। जब राहुल को इस बात का पता चला है तो उसे बहुत दुख हुआ और उसके स्वीकारा कि कैसी भी परिस्थिति हो, ईमानदारी ही सर्वोच्च नीति, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इन हिंदी होती है। दोस्तों, कैसा भी मुकाम आए, व्यक्ति को ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ईमानदारी जीवन की वो कमाई है जो मुश्किल है लेकिन कभी गलत अंत नहीं देती। मेरा ही एक उदाहरण आपको देती हूँ। जब मैंने ब्लॉगिंग का काम शुरू किया तो मैं अपनी हर गलती अपने बॉस को बता देती थी। मैंने उनसे डांट के डर से कभी कुछ नहीं छिपाया। कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की और बहुत डांट भी खाए, लेकिन कभी भी छिपाया नहीं। उसका परिणाम यही रहा कि मेरे साथ काम शुरू करने वाले सभी लोगों को कुछ ही दिनों में हटा दिया गया, लेकिन गलतियां करने के बावजूद मुझे कभी काम से नहीं हटाया। उल्टा मेरा काम और दायित्व आवश्यकतानुसार बढ़ा दिए गए। मेरी इसी ईमानदारी के कारण मुझे रोज कुछ न कुछ नया सीखने मिलता है। मेरी गलतियों का सिलसिला आज भी बरकरार है, जिसके कारण मुझे भी हटा दिया जा सकता है, लेकिन ईमानदारी के कारण मेरी उन गलतियों को हंसकर टाल दिया जाता है। मेरे जीवन अनुभव के आधार पर मैं आप सभी से कहूंगी कि ईमानदारी सर्वोच्च नीति, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इन हिंदी है। आप सभी को प्राण लेना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन ईमानदारी का दामन कभी ना छोड़े। आपको मेरे द्वारा लिखी कहानी ईमानदारी सर्वोच्च नीति, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इन हिंदी एवं मेरे जीवन से जुड़ी यह बात कैसी लगी, कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।